टाइम के दौरान क्रिप्टो मार्केट के अंदर बाइनांस ये वो एक्सचेंज है जिसने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वर्ल्ड वाइड लेवल पर कैप्चर किया है। यहाँ पर बिटकॉइन है नंबर 1 पर, जहाँ पर क्रिप्टो के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड किया गया है। उसके बाद है स्पेस एक्स एंड उसके बाद है यहाँ पर इथेरियम एंड सोलाना जैसे लार्ज कैप कॉइन्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेस एक्स को लेकर। एंड कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आपको इस स्टॉक को खरीदना नहीं खरीदना, ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो रहेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो जब से स्पेस एक्स के आईपीओ की मार्केट के अंदर हाइप चल रही थी, हर एक व्यक्ति देख रहा था कि हम किस तरीके से यहाँ पर स्पेस एक्स के आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर लिस्टिंग के टाइम पर स्टॉक को परचेज कर सकते हैं। लास्ट 24 आवर्स के अंदर बाइनांस पर 3.7 बिलियन US डॉलर का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। एंड इसके बाद अगर हम एक्सचेंजेस को देखते हैं तो OKX जहाँ पर 1.29 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। एंड देन इसके बाद बाकी के जो एक्सचेंजेस है जहाँ पर 100, 200, 500 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ स्पेस एक्स ही नहीं, मार्केट के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उनको बाइनांस टोकनाइज कर रहा है, अपने यहाँ पर एक्सचेंज पर लिस्ट कर रहा है। इससे होता क्या है कि जो लोग यहाँ पर सिर्फ पहले ट्रेडिशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते थे, वो लोग अब यहाँ पर एक्सचेंजेस का यूज़ करने लगे हैं स्टॉक्स को परचेज़ करने के लिए। आप देखते हैं कि आए दिन बाइनांस यहाँ पर हमें एक्सचेंज पर स्टॉक्स को लिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप बाइनांस एक्सचेंज पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्टॉक का सेक्शन देखने मिल जाएगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक वक्त पहले जहाँ पर हम इन सभी स्टॉक्स को ट्रेडिशनल मार्केट्स के अंदर ट्रेड किया करते थे, सेपरेट ऐप्स के अंदर जाकर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया करते थे। लेकिन अभी के टाइम पर जितने भी हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वो यहाँ पर स्टॉक्स को भी लिस्ट कर रहे हैं। और इस कैटेगरी के अंदर बाइनांस अभी के टाइम पर लीड कर रहा है, क्योंकि जैसे कोई स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहा है उसे बाइनांस के ऊपर इनकी जो स्टॉक्स की कैटेगरी है वहाँ पर लिस्ट किया जा रहा है। जैसा कि अभी के टाइम पर स्पेस एक्स का दिखा सकता है, जो कि मार्केट कैप है 2.51 ट्रिलियन US डॉलर कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम रियल टाइम के अंदर स्पेस एक्स के प्राइस को भी ट्रैक कर सकते हैं। और जब यहाँ पर आईपीओ हुआ था तो जैसा कि देखा सकता है $149 पर यहाँ पर हमें बाइनांस पर देखने मिला था, जो कि अभी के टाइम पर है $193। और हाल ही के अंदर हमें हाई देखने मिला है 225 US डॉलर कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जिस टाइम पर स्पेस एक्स का स्टॉक लिस्ट हुआ था बाइनांस पर, तो 5.6 बिलियन डॉलर का यहाँ पर वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया था। और अभी के टाइम पर 15 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है लास्ट यहाँ पर 5 to 6 डेज के अंदर। और बाइनांस ये एक्सचेंज है जिसने 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर कवर किया है अगर हम क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पर बाइनांस पर ट्रेडर्स आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए, इतना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। अगर आप देखें दोस्तों तो 5.6 बिलियन डॉलर तक का वॉल्यूम हमने जो है इथेरियम या फिर बिटकॉइन के अंदर ही देखा था अभी तक। लेकिन इतना अब वॉल्यूम आ रहा है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर स्टॉक्स के अंदर, यानी ट्रेडिशनल मार्केट्स के जो यूज़र हैं वो अब यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को यूज़ करना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर स्टॉक्स को बाय करने के लिए। और जब ट्रेडिशनल मार्केट से लोग आ रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो इन्वेस्टर्स यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम या जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर कॉइन्स हैं उनके अंदर भी अपने फ़ंड को एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने ऑप्शन एक्सचेंज के ऊपर कि आपके पास वो सभी एसेट्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए। अब यहाँ पर बाइनांस के ऊपर यूजर्स क्यों आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर बाइनांस पर आपको लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा देखने मिल जाती है अगर हम सभी एक्सचेंजेस की बात करते हैं। इसी के साथ में जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है वो इंस्टेंटली हो जाता है, तो एग्जीक्यूशन के अंदर भी टाइम नहीं है। और प्राइस डिस्कवरी की साइड से भी अगर आप देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट प्राइस देखने मिलता है जो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आप देख रहे होते हैं किसी भी स्टॉक का। तो कोई भी नहीं चाहता कि हम एक ऐसे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करें जहाँ पर वॉल्यूम कम है या जहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। तो स्पेस एक्स जब यहाँ पर लिस्ट हुआ था तो बाइनांस का जो प्राइमरी फोकस था वो था लिक्विडिटी का। एंड साथ ही में अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जैसा कि यहाँ पर दिखा सकता है बाइनांस ये वो नंबर 1 एक्सचेंज है जिस पर 250 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट के अंदर फ्रेश मनी जा रही है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। जब हम फ्यूचर मार्केट की बात करते हैं तो कितनी पोजीशंस यहाँ पर ली जा रही है फ्यूचर मार्केट के अंदर, वो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के अंदर दिखा सकता है। जबकि अगर हम बाकी एक्सचेंज की बात करते हैं तो जहाँ पर 10, 20, 50, 75 मिलियन डॉलर का ही
ओपन इंटरेस्ट हमें देखने मिल रहा है। तो ये हमें क्या दिखाता है कि जो मार्केट के अंदर फ्रेश पैसा आ रहा है ना, वो भी यहाँ पर किस एक्सचेंज के अंदर जा रहा है। और अगर आप अभी तक सिर्फ क्रिप्टो को ही यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं बाइनांस पर, तो आप बाइनांस के स्टॉक्स सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको यूएस स्टॉक्स ETF देखने मिल जाते हैं, जहाँ पर आप डायरेक्टली एक एक्सचेंज के ऊपर रहते हुए ETF के अंदर एक्सपोजर ले सकते हैं, यूएस के स्टॉक्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। बट हमेशा की तरह ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन मिल गया है तो आप किसी भी यहाँ पर स्टॉक के अंदर लॉन्ग शॉर्ट या फिर इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहले किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप स्टडी करें, उनके रेवेन्यू को देखें, उनके बिजनेस मॉडल को समझें, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ड्यू डिलिजेंस के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करें। बाकी चलिए